अनिल बलूनी है तो मुमकिन है। जी हां, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि अनिल बलूनी ने अपनी उपयोगिता कई बार साबित की है। कल अनिल बलूनी ने मदद करने का भरोसा दिया था और आज परिवार को मदद मिल गई है। हम बात कर रहे हैं कुंदन सिंह के परिवार की। कुंदन सिंह की मौत दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव में डूबने की वजह से हुई थी। बलूनी ने उनके परिवार को मदद का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि मिंटो ब्रिज जलभराव में मरने वाले वाहन चालक कुंदन सिंह पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से कुंदन सिंह के बारे में, उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के बारे में बात की। एक परिजन को दिल्ली सरकार में नौकरी देने का भी अनुरोध किया, जिसके बाद उपराज्यपाल ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक जारी किया है। हालांकि अनिल बलूनी ने उनके परिवार से किसी को नौकरी देने की भी मांग रखी है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल बलूनी जी ही जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपने जो रिक्वेस्ट की, एक परिवार की आवाज आप बने, उस परिवार को मदद भी उपराज्यपाल की ओर से मिल रही है। सरकारी नौकरी की भी आपने मांग परिवार के लिए रखी है। देखिए, कल जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई कि दिल्ली के मिंटो ब्रिज में एक बहुत ही निर्धन हमारे पहाड़ के कुंदन सिंह जी थे, जिनका कि डूबने के कारण निधन हो गया था। और मैंने जब पता किया तो बहुत गरीब परिवार के हैं और पिथौरागढ़ के बड़े इंटीरियर इलाके में बेरीनाग के पास उनका गांव था। तो मुझे बड़ा दुख और मुझे लगा कि प्रदेश में रहने वाले इस तरीके से जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी उसको मदद की जानी चाहिए। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल जी से बात की और मेरे को लगा कि तुरंत इनको मदद की आवश्यकता है। तो मैंने उनको कहा कि जो उनको एक्स ग्रेसिया अमाउंट दिया जा सकता है उसके बारे में मैंने उनसे आग्रह किया। साथ ही मैंने कहा कि क्योंकि इनकी 2 पुत्रियां हैं और इनका लालन पालन कुंदन सिंह जी ही करते थे, तो किसी भी तरीके से इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दिल्ली सरकार में दी जाए। तो उपराज्यपाल जी ने जो वहाँ सहायता राशि थी 10 लाख रुपए की, वो तो तुरंत जारी कर दी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी देने की भी व्यवस्था करेंगे। आज अनिल जी, ऐसे हादसे अक्सर सामने आते रहते हैं, ऐसे हादसों की खबरें हम लगातार सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचना, उसकी आवाज बनना और आवाज बनकर उसे मदद पहुंचानी है, ये तुरंत फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने इस आवाज को उठाया, आपने नौकरी की भी मांग की, तो इस दिशा में कोई आश्वासन मिला है क्या? देखिए, उपराज्यपाल जी ने मुझे कहा है कि मैं इस पर जरूर ध्यान दूंगा, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है वो यही है। मैंने उपराज्यपाल जी से बात की क्योंकि लेकिन वो इलाका एनडीएमसी के तहत भी आता है, तो मैंने एनडीएमसी चेयरमैन से भी बात की है कि एनडीएमसी भी नौकरी दी जाए। तो मैं प्रयास में लगा हूं कि किस प्रकार से इस परिवार की मदद हो सके। आज मैंने उनके पिताजी से बात की थी, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है जो कि बेरीनाग के अस्पताल में एडमिट है और मेरे को लगता है कि मैंने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ से भी मैं बात कर रहा हूँ, एसपी से बात मेरी हुई है कि उनके परिवार को जो सहायता वहाँ दी जा सके दी जाए। और क्योंकि चेक लेने के लिए उनके परिजन कोई नहीं आ सकता है, तो मैंने दिल्ली सरकार से ये भी आग्रह किया है कि पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चेक भेज दिया जाए और पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस चेक को वहाँ उन लोगों को दे दें। और इस तरीके से उत्तराखंड से बाहर जो हमारे पहाड़ के लोग काम करने आते हैं, अगर वो कहीं अकेले पड़ जाए तो हमारा फर्ज बनता है सब लोगों का कि हम लोग बिल्कुल जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से इसी साथ की उम्मीद जनता करती भी है। अनिल बलूनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो संवेदनशीलता दिखाई उन्होंने और जिसका नतीजा ये कि परिवार को एक बड़ी मदद मिल रही है और सरकारी नौकरी का भी भरोसा दिया गया है। हालांकि उस पर आगे क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी।